हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मिस्टर स्टोरी टेलर स्वागत करता हूँ आपका आज की इस कहानी में। आज की ये कहानी आपके लिए बेहद ही इंफॉर्मेटिव और रोमांचक साबित होने वाली है, इसीलिए कहानी को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और मैं कोलकाता के पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करने वाले ग्रुप में काम करता हूँ। दरअसल एक दिन मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। उसी वक्त मेरे आंखों के सामने एक आर्टिकल आ जाता है जिसे पढ़ने के बाद मेरे होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल मैंने वहां पर पढ़ा कि कोलकाता में स्थित पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बेगुन कोडौर में एक रेलवे स्टेशन 42 साल तक बंद रहा। और वो स्टेशन किस वजह से 42 साल तक बंद रहा, जब मुझे इसका पता चला तो मेरे तो होश ही उड़ गए। दोस्तों, 42 साल तक उस स्टेशन के बंद रहने की केवल एक ही वजह थी, और वो वजह थी एक लड़की। जी हाँ दोस्तों, वो वजह एक लड़की थी। उसी लड़की की वजह से 1962 से लेकर 2004 तक वो स्टेशन वीरान पड़ा रहा। बेगुन कोडौर के स्थानीय लोगों का कहना है कि उस स्टेशन पर एक भूतिया लड़की का साया है, और वहाँ के कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने उस लड़की को ट्रेन के साथ भागते हुए देखा है, तो किसी ने उसे पटरियों पर नाचते हुए देखा है। और उसी लड़की के कारण वहाँ के स्टेशन मास्टर की मौत भी हो चुकी थी। हालांकि चश्मदीद गवाह के सिवा इस घटना को सच मानने के लिए आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। इस बात का पता मुझे चलते ही मैंने उस जगह पर जाकर ये देखने का फैसला किया कि आखिर सच्चाई क्या है, और वाकई में उस जगह पर अगर किसी लड़की का साया है तो मैं अपने कैमरे की मदद से उसे दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। अगले दिन मैंने ये बात अपने ग्रुप के लोगों को बताई, और उसके बाद हम लोगों ने वहां जाने का फैसला किया और वहां जाकर एक रात उस स्टेशन पर बिताने का फैसला किया। फिर रात तकरीबन 8 बजे के आसपास मैं अपनी टीम के साथ बेगुन कोडौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। इंसान तो दूर, किसी जानवर का वहां पर नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। स्टेशन के आसपास का इलाका काफी शांत था। मैं अपनी टीम के साथ कैमरे और नेगेटिव एनर्जी का पता लगाने वाला यंत्र केतु मीटर साथ ले गया था। वहां पहुंचते ही मैं अपनी टीम के साथ स्टेशन के आसपास के इलाकों में काफी देर तक घूमता रहा, लेकिन रात के तकरीबन 11 बजने के बावजूद हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई थी कि जिससे हम मान ले कि वाकई में यहाँ पर कोई भूत है। लेकिन रात के 12 बजते ही मेरे कानों को किसी महिला की आवाज सुनाई देने लगी, रोने की आवाज। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई मेरे आसपास ही बैठकर रो रहा है, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहा था, और मेरे अलावा वो आवाज किसी और को सुनाई भी नहीं दे रही थी। जब मैंने अपने ग्रुप के लोगों से पूछा कि क्या तुम्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हमें तो किसी की आवाज सुना ही नहीं दे रही है। दोस्तों, ये मेरे लिए काफी डरावना पल था। मेरे हाथ में रखा केतु मीटर मुझे सिग्नल दे रहा था कि आसपास जरूर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी भटक रही है। इसका मतलब कि वो आत्मा मेरे आसपास हो सकती है। जैसे ही मैं अपने ग्रुप के लोगों को बताने गया कि ये केतु मीटर सिग्नल दे रहा है, वैसे ही वो रिमोट अचानक से खराब हो गया। अब तो दोस्तों मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसी वक्त मेरे टीम की एक लड़की रोशनी मेरे पास चीखते हुए आती है, और वो मुझसे कहती है कि उसने स्टेशन के पास लगे बरगद के पेड़ पर किसी लड़की को बैठे देखा है। जब मैं अपनी पूरी टीम के साथ उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है, लेकिन उस लड़की के रोने से ये साफ जाहिर हो रहा था कि उसने कुछ ना कुछ तो देखा है। कि तभी अचानक मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरी गर्दन दबा रहा है। दोस्तों, वो जो भी था मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा। तभी मैंने अपने आराध्य भगवान बजरंगबली को याद करना शुरू कर दिया, और फिर उसी वक्त वो चुड़ैल मेरे शरीर से दूर हो गई। मेरे साथ ऐसी घटना होने के बाद हम लोगों ने वहां पर ज्यादा देर रुकना सही नहीं समझा, और मैं अपने ग्रुप के साथ उसी वक्त घर वापस आ गया। तो दोस्तों, मैं आज तक उस दिन को नहीं भुला पाया हूँ। कैसी लगी आपको आज की एक कहानी? तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।